नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल अंडरस्टैंड इजी पर। दोस्तों, आज हमारे पास एक साक्षी व्हाइट लाइन कंपनी का स्टैंड वाला टेबल फैन आया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक स्टैंड वाला टेबल पेडिस्टल फैन है और दोस्तों इसमें बाइंडिंग का प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में इसे हम आपको रिवाइंड करके दिखाएंगे कि आप इस तरह के फैन की बाइंडिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें आप वीडियो में। तो अब हम आपको पंखे को खोल करके इसका स्टेटर वगैरह दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने स्टेटर को अपने फैन से बाहर निकाल लिया है और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यह एक चौकोर साइज में हमारा स्टेटर है और यह जो है हमारा टेबल फैन और बॉल फैन में भी यूज होता है और यह 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, यानी यह सिंगल फेज पर चलता है और इसमें 1.5 एमएफडी से लेकर के 3.15 एमएफडी तक का कैपेसिटर यूज होता है। 2880 इसके आरपीएम होते हैं। यह जो है यह हाई स्पीड टेबल फैन की कैटेगरी में यह आता है। और अब दोस्तों हम आपको इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वह बताते हैं। तो जैसा कि यह आप खांचे देख पा रहे हैं, इसे हम स्लॉट कहते हैं और इसमें यह टोटल 16 स्लॉट हैं। और इसमें ये जो आप वाइट पेपर देख रहे हैं, या इसमें 7 नंबर पीवीसी पेपर शीट को इसमें हमने इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसका हम आपको ओडी आईडी बताते हैं, यानी कि इनर डाया और आउटर डाया। तो जैसे कि यह एक चौकोर साइज का स्टेटर है, तो इसकी हम यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करें तो दोस्तों इसका जो आउटर डाया है वह है 3 इंच और अगर इसको हम क्रॉस एंगल में इस तरह से नापे तो यह लगभग 4 इंच के करीब है। और इसके हम इनर डाया की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ, तो दोस्तों यह 2 इंच है। और यह इसके कोर साइज, जैसे हम स्टेटर साइज या कोर साइज कहते हैं, इसकी बात करें तो दोस्तों यह पूरा 1 इंच है। तो दोस्तों ये तो इस स्टेटर की कुछ बेसिक डिटेल हुई। तो दोस्तों इस समय आपके स्क्रीन पर हमारे रनिंग कॉइल की डिटेल शो हो रही है, जिसमें कि हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है वह 36 नंबर कॉपर है। टर्न जो हमारे रहने वाले हैं वो 600 हैं और लेंथ जो है वो हमारी 18 इंच सर्कल में रहेगी दोस्तों। और टोटल 2 हमारी रनिंग कॉइलें बनेंगी। इसके बाद आपके स्क्रीन पर स्टार्टिंग कॉइल का डेटा सेव हो रहा है, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज 36 नंबर कॉपर वायर है। टर्न हमारे 580 रहेंगे और जो हमारी लेंथ है वह सर्कल में 17 इंच रहेगी और इसकी भी हमारी 2 कॉइलें बनेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी हमें कॉइल बनाने के लिए 36 नंबर कॉपर वायर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमने 36 नंबर कॉपर वायर को लिया हुआ है और इसकी जो कॉइल होगी उसकी लंबाई होगी दोस्तों 18 इंच सर्कल में। और जो टर्न रहेंगे तो हमारा 600 टर्न रहेंगे रनिंग कॉइल में। जो हमारी दोनों रनिंग कॉइल है उसमें 600 टर्न रहेंगे और 580 हमारे स्टार्टिंग कॉइल में टर्न रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारी स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को हम अपने 36 नंबर वायर से बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने अपने हैंड ग्राइंडर मशीन पर अपने फर्मे को सेट कर दिया है और सर्कल में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वह 18 इंच है एवं स्टार्टिंग को हम 17 इंच लंबा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आपको अपनी मशीन से कॉइल बना करके फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने हैंड ग्राइंडर मशीन की सहायता से इसकी चारों कॉइलों को बना लिया है, जिसमें कि 2 हमारी स्टार्टिंग एवं 2 हमारी रनिंग कॉइलें हैं। और इसमें 600 टन हमारे रनिंग कॉइल में है और 580 टन हमारे स्टार्टिंग कॉइल में है और इसकी सर्कल में लंबाई दोस्तों 18 इंच है। अब मैं आपको इनका टोटल वजन दिखाता हूँ कि हमारे चारों कॉइलों का कितना वजन हो रहा है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको अपने रनिंग कॉइल का वजन दिखाता हूं। तो अपने तराजू के ऊपर मैंने अपनी रनिंग कॉइलों को रख दिया है और यहां पर आप वजन देख पा रहे हैं, इसका वजन 155 ग्राम है। अब इसके बाद इसमें मैं अपनी स्टार्टिंग कॉइलों को भी लेता हूं और उसे भी रख देता हूं। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइलों का वजन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 311 ग्राम इसका वजन हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि हमारे
चारों कॉइलों में जो हमारा कॉपर वायर है वह हमारा 310 ग्राम यूज हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने अपने कॉइलों के सेट बना करके तैयार कर लिया है और अभी आपके सामने हमारे रनिंग कॉइल, दोनों रनिंग कॉइलों के सेट दिखाई दे रहे हैं जो कि हमने बिना जोड़ का बनाया हुआ है। अब इसे हम आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा स्टेटर है और इसमें हमें अपनी कॉइल इंस्टॉल करने के लिए बीच में हमें 4 स्लॉट को खाली छोड़ना है एवं 1 और 6 की पिच में एक बार और 1 और 8 की पिच में एक बार, इस तरह से इसे भरना होगा। तो बीच में हमें 4 खाली स्लॉट को छोड़ते हुए 1 और 6 और 1 और 8 की पिच में हमें एक एक राउंड इसे भरना है। तो आइए अब इसे हम आपको भर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको अपने कॉइल को भरते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारा कॉइल हमने बनाना स्टार्ट किया था तो ये हमारा इनर वायर है और ये हमारा आउटर वायर है जहाँ पर हमारी कॉइल ख़त्म हुई है और यह जो सिरा है हमारी दूसरी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जहाँ से हमारी कॉइल बनना हमने स्टार्ट किया था वह हमारा इनर वायर है जो कि यह है। तो इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने स्टेटर को लिया हुआ है और इसे मैं आपको और अच्छे तरह से दिखाता हूँ। तो अपने इनर वायर को हम राइट हैंड साइड की ओर रख रहे हैं और जो हमारा आउटर वायर है जो कि अगले कॉइल के साथ जुड़ा है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर रख रहे हैं। तो बीच में हमें 4 खानों को खाली छोड़ना है, 4 खांचे 4 स्लॉट इसमें खाली छोड़ते हुए अपने हम कॉइल को 1 और 6 की पिच में भरेंगे। तो यहाँ पर कॉइल के अपने एक सिरे को हम किसी भी स्लॉट में भर सकते हैं, इन 16 में से किसी भी स्लॉट में भर सकते हैं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। तो इसे मैं किसी भी एक स्लॉट में भर देता हूं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मैंने एक स्लॉट के अंदर हमारी जो कॉइल है उसके एक सिरे को यहाँ पर भर दिया है और इसे भरने के बाद यहाँ पर हम स्लॉट पेपर इसमें लगा देंगे तो हमारी जो कॉइल है वह इस तरह से बंद हो जाएगी। अब इसके वायर जो है वह बाहर नहीं आएंगे और अब हमारे कॉइल का जो दूसरा सिरा है बीच में हमें 4 खाली स्लॉट छोड़ने के बाद 5वें में भरना है। यानी कि मैं आपको यहाँ नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हमने कॉइल को भरा है तो 1 2 3 4 स्लॉट यहाँ पर खाली छोड़ते हुए जो हमारी 5वीं स्लॉट है वहाँ पर इसे हम इस तरह से भर देंगे। तो इस तरह से यह जो हमारी पिच है वह दोस्तों 1 और 6 की पिच हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो कॉइल है उसको हमने एक राउंड भर दिया है। अब यहाँ पर जो भी हमारा बचा हुआ कॉइल है इसे इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ और यहाँ इसके बाजू की जो स्लॉटें हैं यहाँ पर इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों हमारी जो बची हुई कॉइल है इसको हम जो हमारे 1 और 8 की पिच है उस जगह पर इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। तो इसके एक तरफ इसके कॉइल को मैंने भर दिया है और भरने के बाद अब यहाँ पर इसे मैं स्लॉट पेपर लगा करके इस तरह से बंद कर दूंगा और जो हमारा कॉइल का बचा हुआ हिस्सा है इसे हम इस जहाँ हमने कॉइल भरा है इसके बाजू वाले स्लॉट में भर देंगे। तो आइए इसे हम आपको भर करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो कॉइल का दूसरा सिरा है इसे भी हमने भर दिया है और अब स्लॉट पेपर की सहायता से हम अपने कॉइल को इस तरह से बंद कर देंगे और अपने कॉइल को अच्छी तरह से इस तरह से इसे मोड़ करके हम इसका शेप जो है बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अपनी पहली रनिंग कॉइल को अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर दिया है। ये इसका इनर वायर है जहाँ से हमने कॉइल को बनाना शुरू किया था और ये इसका आउटर वायर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है जो कि हमारी दूसरी कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो
यह जो हमारा आउटर वायर है यह हमारी जो अब अगली कॉइल भरेंगे उसके भी लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपने इनर और आउटर वायर की सही पोजीशन को देखते हुए अब हम जो हमारी दूसरी रनिंग कॉइल है उसको अपने स्टेटर में इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके एक सिरे को हमने अपने स्टेटर पर भर दिया है और अब इसके दूसरे सिरे को हम इसमें भरने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसके दूसरे सिरे को भी हमने इसमें भर दिया है और मैं आपको यहाँ कनेक्शन साइड पर दिखाना चाहूँगा। हमारा ये वाला जो है यह इनर वायर है और ये हमारा आउटर वायर है। तो आप देखेंगे अगर आपके कनेक्शन सही हैं तो आपके जो सिरे हैं हमेशा वो क्रॉस एंगल पर निकलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा इनर वायर है और यहाँ हमारा आउटर वायर है और यहाँ हमारा इनर वायर है और ये आउटर वायर है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके जो कनेक्शन है वह निकलेंगे। अब दूसरे राउंड में भरने के लिए फ्रेंड्स हमारा जो बचा हुआ वायर है उसे हम इस तरह से गोलाई राउंड शेप में बनाते हुए जो हमारा इसके बाजू में एक एक स्लॉट बचा हुआ है वहाँ पर इसे हम भर देंगे। तो अब इसे दोस्तों हम जो हमारी एक एक बची हुई स्लॉट है यहाँ पर भर देंगे। तो अपनी रनिंग कॉइल के दूसरे वायर के दूसरे कॉइल के एक सिरे को हमने भर दिया है। अब इसके दूसरे सिरे को भी हम भरने के लिए जा रहे हैं। तो इसके बाजू में आप यह जो खाली स्लॉट देख रहे हैं यहाँ पर इसे हमें भरना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो दूसरी वाली भी रनिंग कॉइल थी इसको हमने अपने स्टेटर में भर दिया है और इसको स्लॉट पेपर लगा देंगे और यहाँ पर अब हम इसका अच्छी तरह से इसे दबा करके इसका शेप बना देंगे। अपनी कॉइल को फ्रेंड्स अच्छी तरह से दबा करके इसके शेप को आपको प्रॉपर बना देना है ताकि जब आप स्टेटर को अपने फैन में फिटिंग करेंगे तो इसका जो रोटर है वह कहीं पर भी हमारे कॉइल में टकराए वगैरह ना, बिल्कुल आसानी के साथ हमारा जो रोटर है वह हमारे स्टेटर में जाना चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे इसके शेप को हमने बना दिया है और अब इसमें हम अपनी स्टार्टिंग कॉइलों को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी स्टार्टिंग कॉइल को ले लिया है और इसको भरने के लिए दोस्तों बीच में हमें 4 भरी स्लॉट को छोड़ना है। 1 2 3 4 ये 4 भरी स्लॉट को खाली छोड़ करके यहाँ और यहाँ पर एक राउंड और इसके बाजू में और यहाँ पर एक राउंड। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो स्टार्टिंग वाली कॉइल है उसको हम अपने स्टेटर में इंस्टॉल करेंगे। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कॉइल को ले लिया है और इसका इनर वायर हमने अपने राइट हैंड साइड पर रखा है और आउटर वायर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो इस तरह से अपने इनर और आउटर वायर को अच्छी तरह से देखते हुए ताकि हमारे जो कनेक्शन है वह गड़बड़ ना हो इसे हम इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों बीच में 4 भरे स्लॉट को छोड़ने के बाद जो हमारा 1 और 6 का पेच है वहाँ पर हम अपने स्टार्टिंग कॉइल के एक राउंड को भर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसके एक सिरे पर अपने कॉइल को भर दिया है और अपने स्लॉट पेपर की सहायता से इसे हम बंद कर देंगे ताकि हमारा जो वायर है यह भरते समय दोबारा से बाहर ना आवे। और इसके बाद फ्रेंड्स इसके दूसरे ओर भी हम अपने कॉइल को भर देते हैं और इसके कॉइल के भरने के बाद इसमें हम इसे अपना स्लॉट पेपर लगा करके बंद कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे कॉइल का एक एक तरफ इसे हमने भर दिया है
और अब इसके बाजू में इस स्लॉट में और इस स्लॉट में से हम एक राउंड और भरेंगे। तो इसे हम इस तरह से बचे हुए वायर को पकड़ते हुए से गोलाई राउंड शेप में अपने कॉइल को बनाते हुए जो हमारे पहले राउंड के बाजू में खाली स्लॉट है उसी में इसको हमें भर देना होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम इसमें भरने जा रहे हैं। आप एक बार किसी भी कॉइल के भरने के तरीकों को अच्छे तरह से देख लें तो आपको भरने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी कॉइल को एक तरफ भरने के बाद इसमें स्लॉट पेपर लगा दिया है और अब बची हुई कॉइल को इस तरफ जो हमारा पहले भरी कॉइल के बाजू में जो स्लॉट है उसमें इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पहली स्टार्टिंग कॉइल है उसको हमने भर दिया है और अपने स्लॉट पेपर लगा करके अपने स्लॉट को इस तरह से बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो पहली स्टार्टिंग कॉइल थी उसका इंस्टॉलेशन हमने कर दिया है और अब फाइनली जो हमारी लास्ट कॉइल है उसको हम अपने स्टेटर में भरेंगे। तो दोस्तों अब फाइनली इसमें हमारे जो स्टेटर में हमारी दूसरी वाली रनिंग कॉइल है उसको हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारा आउटर वायर जो है वह लेफ्ट की ओर था तो इसका हमने आउटर वायर लेफ्ट की ओर, जो हमारा इनर वायर है जहां पर हमारी कॉइल ख़त्म हो रही है उसे हमने राइट की ओर रखा हुआ है और बीच में इसके ये 1 2 3 4 भरी हुई स्लॉट को छोड़ते हुए 1 4 और 1 6 की पिच में हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इसको आपको थोड़ा थोड़ा करते हुए अपने स्लॉट में भर देना है क्योंकि जो हमारी लास्ट कॉइल है तो इसे भरने में थोड़ा सा परेशानी होती है क्योंकि हमारे स्टेटर में जो पूरी जगह होती है वह भर चुकी होती है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके आपको ईज़िली भरना है और ये आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों एक तरफ हमारी रनिंग कॉइल के भर जाने के बाद अब इसे हम दूसरी ओर भरने के लिए जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इसे अपने स्लॉट में करते हुए इसे हम भर देंगे। चूँकि अब सारी स्लॉटें यहाँ पर भर चुकी हैं इसलिए थोड़ा सा हमें अपनी आखिरी वाली कॉइल को भरने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर भर जाने के बाद दोस्तों अब इसे हम स्लॉट पेपर लगा करके बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो लास्ट वाली दूसरी स्टार्टिंग कॉइल है उसको आधा हमने यहाँ पर भर दिया है। अब दोस्तों अपने बाकी बचे हुए वायर को हमें इस तरह से इसे मोड़ते हुए राउंड शेप में करते हुए जो हमारे लास्ट में एक एक स्लॉट बचे हुए हैं इसमें इसे हमें इंस्टॉल कर देना है। तो आइए दोस्तों अब इसे हम जो हमारी कॉइल है फाइनली अपने लास्ट वाले स्लॉटों में उसमें हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारा कॉइल का लास्ट सिरा है उसकी एक तरफ इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है और स्लॉट पेपर लगा करके इसे हम इस तरह से बंद कर देते हैं और जो बचा हुआ हमारा लास्ट सिरा है उसे भी हम यहाँ पर भर देते हैं। तो दोस्तों लास्ट में हमें थोड़ा सा यहाँ पर जगह की कमी हो जाती है तो थोड़ा सा इसे भरने में जो है वह बाकी कॉइल की अपेक्षा थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप इत्मीनान से इसे धीरे धीरे करें तो यह हो जाता है। आप तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो हमारी दूसरी वाली स्टार्टिंग कॉइल है उसको भी हमने अपने स्टेटर पर इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पर मैं स्लॉट पेपर लेकर के अब इसे
दोस्तों अपने स्टेटर की बंधाई करने से पहले इसके स्टार्टिंग एवं रनिंग कॉइल के बीच में हमें सेपरेटर पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना इस टाइप के स्टेटर में जो है वह आगे चल कर के हमारी स्टार्टिंग रनिंग कॉइल के शॉर्ट होने के चांस बिल्कुल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों इसके बीच में मैंने 5 नंबर वाला पीवीसी पेपर शीट लिया हुआ है। आप इसमें चाहें तो ग्रीन वाला भी सीट यूज कर सकते हैं, 7 नंबर भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जो उपलब्ध हो, आप अपनी उपलब्धता के अनुसार यहाँ पर सेपरेटर के तौर पर 5 नंबर, 7 नंबर या जो हमारा ग्रीन वाला पेपर शीट होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो हमारा वाइट वाला पीवीसी सीट है 5 नंबर इसे यूज किया हुआ है। और अपने सेपरेटर पेपर के लगाने के बाद अब इसकी हम बंधाई को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना धागा लिया हुआ है और धागे में वाइंडिंग वायर की एक सुई बना करके इस तरह से इसकी सुई बनाई है और इसकी अब हम बंधाई कर रहे हैं और इसे अच्छे तरह से इसे हमें बांध देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमने ऊपर की तरफ इसके बीच में सेपरेटर पेपर को लगाते हुए अपने स्टेटर की बंधाई कर दी है। अब फाइनली यहाँ पर हम कनेक्शन करने के बाद इसे नीचे तरफ से भी बांध देंगे तो ये हमारा जो स्टेटर है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम अपने स्टेटर की कनेक्शन करके यहाँ पर बीच में इसके सेपरेटर पेपर लगा कर इस ओर भी इसकी बंधाई कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फाइनली 4 हमारे पास सिरे हैं, जिसमें कि 2 हमारे स्टार्टिंग कॉइल से आए हैं और 2 हमारे रनिंग कॉइल से आए हैं। ये जो आप नीचे क्रॉस एंगल पर देख रहे हैं ये दोनों हमारे रनिंग के सिरे हैं और ये दोनों हमारे स्टार्टिंग के सिरे हैं। इसमें कनेक्शन करने के लिए हमने 4 वायर को लिया हुआ है, जिसमें से कि 2 हमारे पास ग्रे और 2 हमारे पास रेड कलर के हैं। तो ग्रे कलर के वायर को हम अपने स्टार्टिंग वाले सिरों पर लगाएंगे और रेड वाले वायर को अपने रनिंग कॉइल के सिरों पर लगाएंगे। तो इसके कनेक्शन को करने से पहले एक बार इसे हमें सीरीज टेस्ट लैंप से अपनी बाइंडिंग को चेक कर लेना है और बॉडी शॉट वगैरह देख लेना है। तो इसे मैं आपको सीरीज से पहले चेक करके दिखाता हूँ। अपने वायर को हमने ब्लेड की सहायता घिस से घिस करके इसके इंसुलेशन को हटा लिया है। तो सबसे पहले मैं रनिंग कॉइल को चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा रनिंग कॉइल का कंटिन्यूटी हमें देखने के लिए मिल रहा है और कहीं भी कोई इसमें बॉडी शॉट नहीं है। इसके बाद हम अपनी स्टार्टिंग कॉइल को चेक करेंगे तो आप यहाँ पर भी देखेंगे इसमें किसी प्रकार का कोई भी बॉडी शॉट वगैरह नहीं है। तो दोस्तों सीरीज से अपनी बाइंडिंग को टेस्ट करने के बाद आप फाइनली इसके हम कनेक्शनों को कर देंगे। तो सबसे पहले मैं रनिंग कॉइल के सिरे पर अपना जो रेड कलर वाला वायर है उसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो इसे हमें अच्छी तरह से ऐसे इसे लपेट देना है और बचे हुए हिस्से को काट देंगे और इसके ऊपर हम अपना स्लिप चढ़ा देंगे। इसके बाद में ये वाला हमारे पास स्टार्टिंग कॉइल का सिरा है दोस्तों। तो अब हम अपने स्टार्टिंग कॉइल वाले सिरे पर ग्रे कलर का वायर लगा करके इसके कनेक्शनों को कर देंगे। तो अच्छी तरह से इस पे वायर को हम लपेट देंगे और इस तरह से इसे हम इसके कनेक्शनों को कर कर इसके ऊपर भी हम स्लिप को चढ़ा देंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से अब हमारे पास जो है वह रनिंग कॉइल का सिरा है। तो इसका भी कनेक्शन हम ठीक इसी प्रकार से कर देंगे। और इस तरह से दोस्तों इसके कनेक्शन करने के बाद इसमें हम अपनी स्लीप को चढ़ा देंगे। अब लास्ट में दोस्तों हमारे पास स्टार्टिंग कॉइल का एक सिरा बचता है। तो
इसके कनेक्शन को भी हम ग्रे वायर के साथ कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो बाइंडिंग के कनेक्शन थे उसको हमने कर दिया है और अब इस पर हम अपनी स्लिप लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने बाइंडिंग के कनेक्शन को कर दिया है। अब यहाँ इसके बीच में हम सेपरेटर पेपर को लगाते हुए इसकी बंधाई कर देंगे। तो दोस्तों अब हम इसकी बंधाई को स्टार्ट करते हैं। तो अपने चारों वायरों को हम इकट्ठा करते हुए और इसके नीचे एक और हम सेपरेटर पेपर को लगाते हुए इसकी बंधाई को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने चारों वायरों को इस तरह से लेकर के इसे इकट्ठा कर दिया है और धागे की सहायता से अब इसको हम बांधना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका हम ज़्यादा समय ना लें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से आपको धागे की सहायता से अच्छी तरह से अपने स्टेटर की बंधाई को कर देना है और बीच में जो हमारा सेपरेटर पेपर है उसे अच्छी तरह से आपको लगाते चलना है जिसमें हमारा जो बॉडी शॉर्ट है वह ना हो। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और अपने बीच में स्टार्टिंग एवं रनिंग कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर को अच्छी तरह से लगाते हुए हमें अपने स्टेटर की जो बंधाई है उसको बढ़िया अच्छे तरीके ढंग से इसे कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने जो हमारा स्टेटर है इसकी जो बंधाई है उसको कर दिया है और फाइनली इसमें गांठ मारने के बाद अपने बचे हुए जो हमारा धागा है उसको कट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है यहाँ पर हमारे दोनों तरफ से जो स्टेटर है इसकी बंधाई को हमने कंप्लीट कर दिया है और इसके साथ ही हमारी जो बाइंडिंग है वह भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब इसमें हम वार्निश को डाल करके अपने स्टेटर को अच्छी तरह से सुखा देते हैं और फिर इसके बाद में आपको इसे हम अपने फैन में फिट करके एक बार आपको इसको चला करके इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद हमने अपने स्टेटर को अपने फैन पर फिट कर दिया है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह स्टैंड वाला बॉल फैन या टेबल फैन इसे कह सकते हैं। और अब आइए इसे हम आपके कनेक्शन वगैरह दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर टोटल हमने 4 वायर निकाले थे, 2 हमारा स्टार्टिंग और 2 हमारा रनिंग। तो यहाँ एक स्टार्टिंग और एक रनिंग के वायर को हमने कॉमन वायर बनाया हुआ है और यहाँ पर एक स्टार्टिंग और एक रनिंग के वायर पे हमारा कैपेसिटर लगा है और हमारी जो दूसरी मेन लाइन है वह रनिंग वाले वायर पे लगेगी जो कि रेड कैपेसिटर के साथ है। और अब इसे मैं आपको चला करके दिखाता हूँ। तो इसको फ्रेंड्स इसके स्विच को हमने ऑन कर दिया है और हमारा यह जो फैन है बढ़िया तरीके से चल रहा है और इसका जो आरपीएम है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। जिस प्रकार से यह पहले चलता था हमारा रिवाइंडिंग होने के बाद भी सीलिंग हमारा यह जो फैन है यह बिल्कुल उसी प्रकार से चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने आपको इसकी फिटिंग करके और इसको चला करके भी आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और दोस्तों हमारे वीडियो को ऐसे लोगों के पास शेयर करें जिन्हें इनकी आवश्यकता हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।